या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, अभी मेरे बाद आपको दो एक खिताब और भी समात करना है। मैं इंशाअल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग बदअमली का शिकार हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये बात अच्छी तरह से देखने में आ रही है कि लोग बदअमली का शिकार हैं। चार जानिब देखें, आज का पढ़ा लिखा मुआशरा है, ज्यादा तादाद में लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं। मर्द नौजवान ही नहीं, अगर देखा जाए तो आज घरों के अंदर बेटियां भी तालीम याफ्ता हैं। घर में बूढ़ा हो या जवान हो, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो, सब जेर तालीम है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो कोई स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद क्लासेस कर रहे हैं। हर तबके के लोग ज्यादातर तालीम की जानिब भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। आज के इस पुरफितन दौर में कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर का बच्चा बगैर पढ़ा लिखा रह जाए। बाप अपने बेटे को अच्छी तालीम देने के लिए रातों दिन मजदूरी करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके, ज्यादा कमाई करके अच्छी ट्यूशन देता है। अच्छा बताइए, मेरी बात गलत है कि सही है? माँ अपने बच्चे को बेहतरीन खाने खिला खिला करके अच्छा जहन बनाने की कोशिश में लगी है ताकि पढ़ लिख के मेरी औलाद, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। दुनिया में जब भी आप नजर डालेंगे, हर घर में हर एक इंसान आपको तालीम की तरफ भागता नजर आएगा। लोगों, एक बात याद रखना, आज के इस पढ़े लिखे दौर के अंदर जबकि दुनिया तालीम की तरफ जा रही है, वहीं पर यह भी बखूबी देखने में आता है कि जितना लोग तालीम की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर यह भी देखने में आ रहा है कि लोग अमल करने से दूर रह रहे हैं। लोग बदअमली का शिकार हो रहे हैं। पढ़ते तो बहुत हैं, रातों दिन हाथ में यूट्यूब रहता है, लोगों के हाथों में किताबें भी रहती हैं। हमारे घर के बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई मेरे भाइयों, ये होता तो सब कुछ है, लेकिन कहीं पर अगर कमी वाक़ई होती है, अगर हमें कहीं कहीं कमी देखने को मिलती है तो वो अमल में देखने को मिलती है। मेरे बिल्लत का नौजवान आज 18 साल का हो गया है, इसके हाथों में 24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल रहता है, 18 घंटे ये मोबाइल का यूज करता है। हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की माएं और बहनें रातों दिन काम कर करके टीवी सीरियल देखना शुरू कर देती हैं। मेरे भाइयों, हमारे दौर के आज के हमारे घरों में बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, आज उनका वक्त नहीं करता है तो किसी से मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। कोई अपने घर में लगा हुआ टेलीविजन खोल के बैठ जाता है। लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं। नौजवानों को देखो, चौराहों पर बैठा हुआ है, रास्तों पर बैठा है, गलियों में मिलेगा, मैदानों में मिलेगा, खेत खलियानों में मिलेगा। रातों दिन यूट्यूब चैनल पर उंगलियां चला चला कर उंगलियों के निशान घिस डाले हैं। इस बंदे ने, हमारे घर की बेटियों को देखो, रातों दिन मोबाइल हाथ में है, रातों दिन उसी में लगी हुई है, आंखों के सामने मोबाइल है। हमारे घर का बूढ़ा जवान और मर्दों औरत बच्चे, हर एक इंसान मोबाइल की जानिब क्यों भाग रहा है? जानते हो क्यों? क्योंकि आज इसका दिल इसमें लगा हुआ है। अगर हमारे मिल्लत के नौजवानों का दिल कुरान में लगा होता तो आज जिन मुसलमान नौजवानों के हाथों में मोबाइल नजर आता है, कसम खुदा की, रफीकुल कादरी जिम्मेदारी स्टेज से जिम्मेदारी के साथ बोलता है, उन नौजवानों के
के हाथ में कुरान होता, अगर इनका दिल हदीस रसूल पढ़ने में लगता तो इनके हाथों में आज मोबाइल नहीं, बुखारी शरीफ मौजूद होती। आज इनके हाथों में मोबाइल नहीं, इनके हाथों में कभी मुस्लिम, कभी तिरमिज़ी, कभी इब्ने माजा, कभी मिशकात देखने को मिलती। अगर हमारे मुआशरे में लोग दुनियावी तालीम से ज्यादा इस्लामी तालीम के जानिब आ जाते तो आज हमारे मदारिस हमसे बर्बाद ना होते, आज हमारी मस्जिदें हमसे बर्बाद ना होती। मेरे भाइयों, जरा दिल के ऊपर हाथ रख के गौर करना मेरी बात पर। आज हम किस गफलत में जी रहे हैं। हमें हमारे पड़ोस में कोई भी हादसा हो जाए हमें मतलब नहीं आता। हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में आज कोई भी हमारे दीन का दुश्मन आकर के कोई भी अनाप शनाप बक कर चला जाए, हमारे इस्लामी भाई को बक करके जा सकता है। हमारी जबान खामोश रहती है, हम बोलने को तैयार नहीं होते हैं। जानते क्यों? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब हम पर कोई टूटेगा तब हमें अब दूसरे याद आएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो हम किस माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसीलिए हमें रब ने पैदा फरमाया था? क्या मेरे रब ने इसीलिए तुम्हें पैदा फरमाया था कि रातों दिन टेलीविजन देखना, अपने मदारिस को बर्बाद कर देना, अपने मसाजिदों को वीरान कर देना? आज देखने में आता है हमारे मोहल्ले की मस्जिदों में चंद बेचारे नमाजी मिलेंगे। क्या मोहल्ले में सिर्फ चंद लोग रहते हैं या अल्लाह ने सिर्फ चंद लोगों पर नमाजें फर्ज फरमाई हैं? ना ना मेरे भाइयों, रब ने तो हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फर्ज फरमाई है, लेकिन ये मुसलमान जाने को तैयार नहीं होता है। ये मुसलमान को जब नमाज की जानिब खींचा जाए हीले बहाने करके भाग जाता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरी बात तुम्हें बुरी जरूर लगेगी। अगर हक बात मेरी बुरी लग जाए तो मुझे परवाह नहीं है। गलत बात बोल के इस स्टेज से चला जाऊं, मेरी गर्दन मार देना। मेरे भाइयों, आज तुम्हें दीन की जानिब बुलाया जा रहा है। हाथ पकड़ के लाने वाले तुम्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तुम आने को तैयार नहीं हो। मेरे भाइयों, चंद साल पहले, 2-3 साल पहले हमने देखा, अभी 1 साल पहले की बात कर लो, जब लॉकडाउन जैसा माहौल बना था, दुनिया के मुसलमान चाहते थे मस्जिद में जाने को मिल जाए, लेकिन ना ना उस वक्त जाने पर पाबंदी लग गई। मेरे भाइयों, क्या तुम फिर से इसी बात के मुंतजिर हो कि हमारे जाने पर पाबंदियां लगा दी जाएं? आज मुसलमानों, जरा गौर तो करो, हमारी मस्जिदों के अंदर गैर मुस्लिमीन आके अपना झंडा लेकर लहरा करके जाते हैं। आज मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया जाता है, हमारे मदारिसों पर ताले लगाने की बातें हो रही हैं, आज मजहब इस्लाम को मिटाने की बातें हो रही हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे मदरसों से ज्यादा, हमारे बच्चे मदरसों से ज्यादा स्कूल की जानिब अपना रुख करे हुए हैं। हमारे मिल्लत का बूढ़ा, हमारी मिल्लत का बूढ़ा अपने नौजवान बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है, कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, दुनियावी तालीम तुम कॉलेज में दो, यूनिवर्सिटी में जरूर दो, तालीम से तुम्हें कोई नहीं रोकता है। लेकिन कल यही बच्चे जब इन्हें मदरसों का मतलब नहीं मालूम होगा, जब इन्हें मसाजिदों की अहमियत मालूम नहीं होगी, तो वही होगा जैसे त्रिपुरा में हुआ, वही होगा जैसा कर्नाटका में हुआ, वही होगा जैसे राजस्थान आगरा जैसी धरती पर होता चला आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अगर हमने अपनी मस्जिदों पर तवज्जो दी होती, अगर हमने अपने मदारिसों का ख्याल किया होता, तो आज इनको आग के हवाले नहीं किया जाता, बल्कि इनमें पढ़ने वाले बच्चों की आज पूरी दुनिया हौसला अफजाई करती हुई नजर आती है। बेशक बेशक हक है, सही। लेकिन हमने तो अपना मेयार खुद ही गंवा दिया। रसूल हाशमी व वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज़मतें हमें अता फरमाई, जो इज्जतें, जो शौकतें, जो शानें हम मोमिनों को अता फरमाई गई, आज मुसलमानों ने बदअमली का लिवादा ओढ़ करके हर एक शौकत, शान और शौकत को पामाल कर दिया है। आज लोग न जाने क्यों मस्जिदों से कतराते हैं, न जाने क्यों मेरे भाइयों, जबकि मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम अल्लाह से डरा करो, तुम अल्लाह से डरा करो। मेरे भाइयों, ये अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि हमने साल में एक मरतबा ईद उल फितर की नमाज अदा कर ली तो हम अल्लाह से डरने वाले हो गए। नाना मेरे भाइयों,
साल के अंदर 1 महीने में नमाज पढ़ लेना, साल के 11 महीने छोड़ देना, ये हमारा रब से डरना नहीं है। हम रातों दिन गुनाहों में मुलव्विज रहें। और लोग गुनाह क्यों करते हैं मेरे भाइयों, यही तो मैं बताना चाह रहा था कि हम गुनाह की जानिब आखिर इतना बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी रूह बीमार हो चुकी है, हमारी जानें भी बीमार हैं, हमारी रूहें बीमार हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान का दिल गुनाहों में लगने लगे तो ये बात सोच लेना, आज तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। लोग सोचते हैं हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, बड़ी शान दिखाते हैं, चौराहों पर बैठा रहेगा, रास्तों गलियों में गली कूचों में चलता फिरता घूमता रहेगा, बैठा रहेगा, तमाम वक्त बर्बाद करता रहेगा, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाएगा और उसमें भी अपनी शान समझता है। मेरे भाइयों, इमाम अहमद बिन हंबल गालिबन फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान, अगर कोई मोमिन बंदा एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, मेरे नजदीक काफिर हो गया है। मेरे भाइयों, आज जो हम अल्लाह की इबादतों से दूर हैं, वजह यह है कि हमने उन रास्तों को छोड़ दिया जिस पर हमें अल्लाह मिलता है। हमने उन रास्तों को छोड़ दिया है जिस पे हमें अच्छी मंजिल नजर आती है। हमने तो उन लोगों का रास्ता अपनाया है जिन लोगों ने हमारे दीन के, जो लोग हमारे दीन के दुश्मन बने बैठे हैं, हमने उनका रास्ता, उनका कल्चर अपना लिया है जो हमारे मजहब के दुश्मन है। कभी हमारे किरदार के दुश्मन थे, कभी हमारी रफ्तार के दुश्मन थे, कभी हमारे कल्चर के दुश्मन थे, कभी हमारे मजहब के दुश्मन थे। हमने उन्हीं को फॉलो किया। हमने क्या किया? हमने उन मगरिबी तहजीबों को अपना लिया जो अंग्रेज जैसी कौम हमारे मजहब को बर्बाद करना चाहती है। आज उसने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की है। जानते हो कैसे? क्योंकि उसने वो टेक्नोलॉजी अपने मानने वालों के और अल्लाह से दूर करने वाले बंदों के हाथों में दे दी कि ये लो, ये मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी, ये टेलीविजन जैसा टेक्नोलॉजी, ये जाओ घरों घरों पहुंचा दो। जब तक के ये लोग इन चीजों में मुलव्विज रहेंगे, जब तक ये टीवियों पर नाचते गाते रहेंगे, जब तक इनके घरों में नाच गाने की आवाजें आती रहेंगी, कसम खुदा की इनके घर में कोई उमर फारूक आजम जैसा अजीमुशान पैदा नहीं होगा। जब तक ये लोग मोबाइल और यूट्यूब जैसी चीजों पर रहेंगे, जब तक इनकी माँ बहनें टीवी सीरियल के सामने बैठ के अपना वक्त गुजारेंगी, मेरे भाइयों, उनका ये मिशन है कि इनके घर में औलाद बुज़दिल पैदा होती रहेंगी। कोई भी औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर के नहीं आएंगी, कोई महमूद गज़नवी पैदा नहीं होगा। ओ मेरे भाइयों, क्या तुमने देखा नहीं है फिलिस्तीन का हाल क्या है, सीरिया का हाल क्या है? आज कसम खुदा की जब हमारी नजरें फिलिस्तीन पे दौड़ती हैं, जब हमारी नजरें उस बैतुल मुक़द्दस की जानिब होती है, जब हमें देखने में आता है, कसम खुदा की छोटा सा मुल्क फिलिस्तीन है, वहाँ के नौजवान अपनी जानों की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जानों के नजराने देते हैं, बैतुल मुक़द्दस में जाके अपना जवान लहू बहा देते हैं। क्यों जानते हो? इसलिए क्योंकि जब तक हमारी जानों में जान बाकी है, इस बैतुल मुक़द्दस पर इस्लामी परचम लहराता रहे, इस इस्लामी परचम हमेशा बैतुल मुक़द्दस पे लहराता रहे। लेकिन मेरे भाइयों, आज सीरिया की मजलूम बहनें, आज सीरिया की मजलूम माएं मैदानों में जमा होकर के अपने रब से दुआ करती हैं, ऐ मेरे मौला, आज भी लोग तेरे बंदों को, तेरे मानने वालों को, तेरे महबूबीन बंदों के मकामात को ढाना चाहते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, आज मेरे बच्चों की यहाँ लाशें तड़प रही है, हमारे सरों से पर्दे खींचे जा रहे हैं, हमारे सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। ऐ अल्लाह, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे, जिसने जिस तरह से पहले बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था काफिरों से, जैसे अंग्रेजों से, इजराइलियों से, यहूदियों से, नसरानियों से, जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस आजाद कराया
था मौला आज फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ से आएगा? उन घर से तो बिल्कुल नहीं आ सकता जिन घर की माएँ दिन भर टीवियों में लगी रहे, जिस घर का नौजवान बच्चा सारा दिन मोबाइल पे लगा रहे। मेरे भाइयों, मैं मोबाइल चलाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मोबाइल पे मुसलमानों के हालात का जायजा भी तो लिया करो। आखिर मुसलमानों के हालात है कैसे? कौन दुनिया के अंदर कौन ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे मजहब को मिटाने की कोशिश ना करता हो? बात समझ में आ रही है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, बात खत्म कर दूं? थोड़ी देर और 2-4 मिनट है। खत्म कर रहा हूं। और खुश नसीबी है आपकी और हमारी कि आज शहजादा गौसे आजम का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वाह। शहजादा गौसे आजम हजरत सैयद शबाहत हुसैन तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके चेहरे की ज़ियारत बस आप करने ही वाले हैं। थोड़ा सा वेट और कीजिए हजरात मोहतरम। तो मैंने जिस कुरान मुक़द्दस की प्यारी सी आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मेरे भाइयों, याद रखना, जिस दिन हमारे दिलों में तक़वा बैठ गया, जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ तारी हो गया, जिस दिन हमारे दिलों के अंदर मेरे रब का खौफ पैदा हो गया, ये दुनिया की कोई ताकत, कोई दुनिया का सूरमा, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी मुसलमानों को अपने घुटनों पर लाने वाली नहीं है। क्योंकि जब जब मुसलमानों के दिलों में खौफ खुदा के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा की समंदर की लहरें दौड़ी हैं, कसम खुदा की पूरी दुनिया ने देखा है कि पूरी कायनात के लोग उसके कदमों में झुकते नजर। लेकिन मुसलमान को जरूरत है, मुसलमानों को जरूरत है अपने पेशानियों को अपने रब की बारगाह में झुकाने की। बेशक हक है। जब तक हमारी पेशानियां हमारे रब के आगे झुकती रहेंगी, इस बात पर यकीन कर लेना पूरी दुनिया की बातिल ताकतें हमारे कदमों में आती रहेंगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत सही। दुनिया की तमाम बातिल ताकतें हमारे कदमों में आते रहेंगी। और अगर वक्त मुझे मिलता थोड़ा सा और, मैं खुद नहीं ले रहा हूं, इजाजत तो हो सकती है, लेकिन नहीं, मुझे मुकम्मल वक्त का ख्याल है। जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह बातें फिर कभी बता करके जाऊंगा कि हमारे दिलों में, जब तक हमारे असलाफ के दिलों में, जब तक हमारे पहले के बुजुर्गाने दीन के दिलों में, जब तक खौफे खुदा दौड़ता रहा, इश्क़ मुस्तफ़ा दौड़ता रहा, ये इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतें हमारे इस्लाम के तलवे चाटती रही और अपनी गर्दनों को झुका के पड़े रहे। हक है, सही। बेशक बेशक। हमें सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा नहीं लगाना है। हमें सिर्फ सरकार की आमद मरहबा के नारे नहीं लगाना है, बल्कि हमें इन नारों के लगाने के साथ साथ हमें अमल के दायरे में भी आना होगा। हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा, अपने घरों में आलिमों को पैदा करना होगा। जब जब हमारे घर आलिमों से खाली हुए, जिहालत ने हमारे घर में घर बना लिया, जब तक हमारे घरों में आलिमे दीन आते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे दिलों में इश्क़ रसूलुल्लाह की ताकत लोहा बन के जमी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताज शरिया, फैजाने अत्तार, मौलाना रफीकुल कादिर साहब क़िबला। जरूरत है अपनी मस्जिदों को आबाद करने की। सही। अब फिर मैं कोई ऐसा बयान करके नहीं जाता हूँ कि आपको हंसाया हंसा करके चला गया। मेरा मकसद एक रहता कि अपनी बात जब खत्म करूं तो कोई ना कोई मेरे भाइयों के जहन में कोई पैगाम बैठ जाए। आप माशाल्लाह अच्छी तादाद में बैठे, किसी एक ने भी अमल किया तो सवाब मुझे भी मिलेगा, इस जलसे को सजाने रचाने वालों को भी मिलेगा। हजरात मोहतरम, तो बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म होती है इसी
बात के साथ कि खूब कर ली है सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन आपका आबाद रहे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।